पिछले 2 दिनों से लगातार ट्विटर पर सितंबर में होने वाली नीट और जेईई की परीक्षा के खिलाफ बच्चों का गुस्सा देखते बन रहा है। हैशटैग प्रोटेस्ट अगेंस्ट एग्जाम इन कोविड को इतना ज्यादा ट्वीट किया कि वो नंबर 1 ट्रेंड बन गया। तो वहीं कल जब शाम में एजुकेशन मिनिस्ट्री के मीटिंग के बाद ये फैसला आया कि एग्जाम की डेट्स में कोई चेंजेस नहीं होंगे, एग्जाम सितंबर में ही होंगे, उसके बाद बच्चों ने डिमांड करना स्टार्ट कर दिया हैशटैग निशांक पोखरियाल रेजिग्नेशन। वहीं दूसरी तरफ दूसरा हैशटैग ट्रेंड करने लगा इंडिया यूनाइटेड टू पोस्टपोन जेईई एंड नीट एग्जाम। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर क्या है पूरा मुद्दा, बच्चे एक्चुअली में चाहते क्या है पोस्टपोन करने के फायदे, क्या है पोस्टपोन करने के नुकसान, और इसी के साथ जानेंगे कि आखिर इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। लेकिन ये सब जानने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारे वीडियो को लाइक करना भी नहीं और अगर पसंद आए तो शेयर करना भी नहीं। 20 अगस्त की शाम से ट्रेंड करना स्टार्ट किया हैशटैग प्रोटेस्ट अगेंस्ट एग्जाम इन कोविड और 21 अगस्त की शाम तक हाल ये हो गए कुछ लाखों लोगों ने इतना ट्वीट कर डाला इस हैशटैग को, ये बन गया इंडिया का नंबर 1 ट्रेंड करने वाला हैशटैग। तो आखिर मुद्दा क्या है, क्यों ट्रेंड कर रहा है हैशटैग प्रोटेस्ट अगेंस्ट एग्जाम इन कोविड? मुद्दा ये है कि 1 से 6 सितंबर तक जेईई के एग्जाम्स होने वाले हैं, वहीं 13 सितंबर को होने वाला है नीट का एग्जाम। लेकिन इस एग्जाम में बैठने वाले बच्चों का कहना है कि कोविड काल के दौरान एग्जाम देना ठीक नहीं है, वो काफी रिस्क की बात है, इसलिए वो इस डिमांड पर उतर आए, इस मोर्चे पर उतर आए कि एग्जाम जो है वो पोस्टपोन होने चाहिए। यही वजह है कि अब तक 20 लाख से ज्यादा लोगों ने हैशटैग प्रोटेस्ट अगेंस्ट एग्जाम इन कोविड को ट्वीट कर डाला। अब बात करते हैं कि एग्जाम पोस्टपोन करने का फायदा क्या होगा। इस बार जेईई और नीट के एग्जाम में टोटल 28 लाख बच्चे बैठने वाले हैं। जहां 11 लाख बच्चे देंगे जेईई की परीक्षा, तो वहीं करीबन 17 लाख बच्चे नीट के एग्जाम में बैठने वाले हैं, जो कि नंबर काफी बड़ा है। ऐसे में अगर एग्जाम पोस्टपोन होता है तो कोविड के फैलने का खतरा काफी ज्यादा कम हो जाएगा। लेकिन अगर एग्जाम पोस्टपोन नहीं हुआ तो ऐसा ही हाल देखने को मिलेगा जैसा कर्नाटका में हाल ही में हुआ था। हाल ही में कर्नाटका में सीईटी का एग्जाम ऑर्गेनाइज कराया गया था, जहां पे करीबन 1.5 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया था, लेकिन नतीजा ये हुआ कि 60 बच्चे कोविड पॉजिटिव निकले। फायदा नंबर 2, कोरोना की वजह से ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज की बैंड बजी पड़ी है। ऐसे में कई बच्चे ऐसे हैं जो अपने होम टाउन में हैं, कई छोटे शहरों में और कई बड़े शहरों में मौजूद हैं। अगर एग्जाम अभी अगले महीने में होता है तो इन बच्चों का कुछ किलोमीटर सफर करके जाना भी मुश्किल हो सकता है। कुछ बच्चों का एग्जाम सेंटर कुछ किलोमीटर दूर पड़े या फिर उनको दूसरे शहर भी जाना पड़े, जो कि इस कोविड-19 के दौर पर मुमकिन नहीं है। ऐसे में अगर एग्जाम पोस्टपोन होता है तो चांसेस है कि कुछ महीने बाद ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज रीस्टार्ट हो जाए और बच्चे बड़ी आसानी से अपने अलॉटेड सेंटर से पहुंच पाए और एग्जाम दे पाए। अब बात करते हैं कि एग्जाम पोस्टपोन क्यों नहीं करना चाहिए। बच्चों का कहना है कि जिस तरह से स्कूल्स में बच्चों का जो क्लासेस है उनका अरेंजमेंट ऑनलाइन किया गया, उनके एग्जाम्स को ऑनलाइन कंडक्ट कराया गया, तो क्या जेईई और नीट का एग्जाम ऑनलाइन कंडक्ट नहीं हो सकता है? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि जेईई और नीट के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी संख्या का टोटल 28 लाख होता है और जब 28 लाख बच्चों का एग्जाम ऑनलाइन कंडक्ट करवाया जाएगा तो इसका मतलब है काफी हाई लेवल की स्क्रूटनी चाहिए। इसके अलावा इन्विजिलेटिंग स्टाफ की संख्या भी काफी ज्यादा बड़ी होनी चाहिए, जो कि अरेंज कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल है। एग्जाम को ना पोस्टपोन करने की दूसरी वजह ये है कि अगर एग्जाम पोस्टपोन होता है तो जो इस साल के अपीयरिंग बच्चे हैं उनका जो नंबर है वो नेक्स्ट ईयर के एस्पिरेंट्स में ऐड हो जाएगा। अगर ये नंबर उसमें ऐड हो गया तो कंपटीशन काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। कंपटीशन बढ़ गया तो सिलेक्शन के चांसेस उतने ज्यादा कम हो जाएंगे, क्योंकि सीट्स तो लिमिटेड है कॉलेज में, और अगर सिलेक्शन के चांसेस कम हो गए तो बच्चों का डिप्रेशन लेवल बढ़ जाएगा। तो अब बात आती है कि भैया कर क्या सकते हैं। एग्जाम पोस्टपोन कराने के फायदे भी है तो वही नुकसान भी है, लेकिन अगर एग्जाम को पोस्टपोन प्लानिंग के साथ किया जाए तो पॉसिबल है कि एग्जाम इसी साल हो जाए और कोरोना के फैलने के चांसेस भी कम हो पाए। लेकिन कैसे? जेईई का एग्जाम 1 से 6 सितंबर के बीच होना है, तो वहीं नीट का एग्जाम 13 सितंबर को होना है। लेकिन अगर इन एग्जाम को 1 या 6 दिन की बजाय 1 से 2 महीने में कंडक्ट कराया जाए तो एग्जाम सेंटर्स पे बच्चे कम पहुंचेंगे,
भीड़ कम इकट्ठा होगी और कोरोना के फैलने के चांसेस भी कम हो जाएंगे। लेकिन ये भी तभी पॉसिबल है जब ट्रांसपोर्ट की सर्विसेज स्टार्ट हो जाए। और इस सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए एजुकेशन मिनिस्ट्री को अभी से इंडिया की टॉप फैकल्टीज की मदद से एग्जाम पेपर के कई सेट बनवाने पड़ेंगे। एंड में मैं इतना कहना चाहूंगी कि 20 लाख बच्चों की डिमांड करने के बाद, स्वामी सुब्रमण्यम के केंद्र से रिक्वेस्ट करने के बाद भी नतीजा यही हुआ कि एग्जाम उसी तारीख में होंगे जिस तारीख को इनको शेड्यूल किया गया है। एनटीए ने, नेशनल टेस्ट एजेंसी ने ये घोषणा करी कि एग्जाम उसी तारीख को होएगा जिस तारीख को इनको शेड्यूल किया गया है। तो कुल मिला के 20 लाख बच्चों के ट्वीट करने का, इसको नंबर 1 ट्रेंड कराने का, स्वामी सुब्रमण्यम के रिक्वेस्ट करने का फायदा कुछ भी नहीं हुआ। तो ये थी हमारी राय और हमें भी ऐसा लग रहा था कि जहां 20 लाख से ज्यादा बच्चों ने इस चीज के लिए डिमांड करी है, मांग करी कि एग्जाम पोस्टपोन हो जाना चाहिए, तो कहीं ना कहीं दिमाग में थॉट आया कि शायद एजुकेशन मिनिस्ट्री का जो फैसला है बदल जाए, शेड्यूल में चेंजेस हो जाए। लेकिन कल शाम के बाद ऐसा मानना मुश्किल है कि फैसला बदल सकता है, क्योंकि जब 20 लाख बच्चों ने डिमांड कर दी, स्वामी सुब्रमण्यम ने स्पेशल रिक्वेस्ट कर दी, उसके बाद भी फैसले में चेंजेस नहीं हुए, तो अब चांसेस बहुत ही कम लग रहे हैं। फिलहाल गवर्नमेंट ने सोचा होगा, बच्चों के हित में ही सोचा होगा। हमारी राय तो ये थी। अब आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल द टॉस न्यूज को सब्सक्राइब करना भी नहीं और बेल आइकन को दबाना भी नहीं।